दोस्तों यह कहानी एक जोमेटो बॉय की है। जब 17 साल का राजी जोमेटो डिलीवरी देने के लिए जाता है तब उसके साथ यह डरावनी घटना घटी थी। लेकिन कहानी बताने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी तो पूरा देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ही वापस चले जाते हो, तो कृपया ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हो तो हमें भी कहानियां बनाने में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजीव 17 साल का लड़का है जो कि गांव के ही एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है, जो कि पढ़ाई के साथ ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जोमेटो में राइडर का काम करता है। जोमेटो के अंदर जो कर्मचारी बाइक से काम करते हैं उन्हें राइडर कहा जाता है। राजीव ने अपने पापा की टूटी फूटी पड़ी बाइक को अपने खर्चे से ही ठीक करा लिया और अब वो उसी बाइक से डिलीवरी पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इससे पहले राजीव साइकिल से यह काम पूरा करता था। राजीव के सारे दोस्तों के पास बाइक थी, लेकिन राजीव ने कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद अपने पापा की टूटी फूटी बाइक को रिपेयर करा लिया और उसी से अपना सारा काम करने लगा। लेकिन एक बात यह भी थी कि वह बाइक बीच बीच में कभी कभी बंद पड़ जाती थी, लेकिन कुछ देर धक्का मुक्की करने के बाद वह दोबारा से चालू हो जाती। राजीव पूरे दिन गांव के ही एक विद्यालय में पढ़ाई करता और रात होने पर वह एक राइडर का काम करता जिस पर वह खाना पहुंचाया करता था। बस बाइक ही तो चलानी है और उसी के पैसे मिलते हैं। यह बहुत अच्छा काम है। राजीव ना चाहते हुए भी इस बात को सोचकर अपने मन को शांत कर लेता, जिससे वह अब बहुत ज्यादा खुश भी था। लेकिन कहते हैं ना, खुशी कुछ पल की ही मेहमान होती है। राजीव केवल अभी 17 साल का ही बच्चा था, जिसे अमावस और पूनम की रात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो बस ऑर्डर मिलते ही खुशी खुशी उसे देने के लिए निकल पड़ता। उस रात उसे एक ऑर्डर मिली, लेकिन जैसे ही राजीव की नजर घड़ी पर पड़ी तो पाया रात के अभी 10:30 बजे हैं, लेकिन ऑर्डर पास ही में 5-6 किलोमीटर दूर पहुंचाना है। बस आधे घंटे में मैं इस ऑर्डर मार के आता हूँ। इतना कहकर राजीव ने तुरंत अपनी खटारा बाइक उठाई और ऑर्डर को टाइम से पहुंचाने के लिए वहां से निकल पड़ा। लेकिन आज अमावस की रात है, यह राजीव बेचारे को पता ही नहीं था, लेकिन वह उसको पता होता वह तब भी उस ऑर्डर को लेकर चला जाता, क्योंकि वह इन काली शक्तियों जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। राजीव अब अपनी खटारा बाइक से 50 की स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा था। बाइक चलाते चलाते जैसे ही राजीव ने अपनी घड़ी की तरफ नजर मारी तो 10:45 का समय हो रहा था। अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस पर उमेश को जल्दी घर जाना था, जिस पर वह अपनी बाइक की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन कुछ देर चलने के बाद बाइक धक्के देने लगती है और कुछ ही पलों में वह बंद हो जाती है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई, इसे भी अभी बंद होना था। वह मन ही मन यह सोच रहा था और बाइक को चालू करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बाइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है इसे धक्के से चालू करना पड़ेगा। इतना कहकर वह सामने की तरफ देखता है, जहां उसे अपने सामने एक पीपल का पेड़ नजर आता है। चलो वहां तक एक बार जोर लगाते हैं, क्या पता चालू ही हो जाए। इतना कहकर राजीव धक्के देकर गाड़ी को आगे की ओर चलाने लगा। उसने उसके सामने खड़े उस पीपल के पेड़ तक गाड़ी को धक्का दिया और उसके बाद वह वहीं पर रुक गया, जिसके साथ ही अब वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा। उसने तुरंत अपनी बाइक को उस पीपल के पेड़ के नीचे स्टैंड पर लगाया और बाथरूम करने के लिए उस बाइक से थोड़ी दूर पर जंगल की ओर चला गया। लेकिन जब राजीव वापस से बाइक के पास आया तो वह उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी बाइक के पीछे रखा हुआ जोमेटो का वह डिब्बा पूरी तरह से खुला
निकला हुआ था। तुरंत राजीव ने डिब्बे के अंदर छानबीन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राजीव को डिब्बे के अंदर लेग पीस मौजूद मिले। तुरंत राजीव ने डिब्बे को दोबारा से पैक कर लिया और घबराते हुए बाइक को किक मारने लगा, लेकिन बाइक बार बार चालू होती और वहीं पर बंद हो जाती। राजीव अब बुरी तरह से थक चुका था, जिस पर वह वहीं जमीन पर बैठ गया, लेकिन तभी कुछ देर बाद उसके पैरों पर कुछ गिरा। तुरंत राजीव ने उसे उठाया और उसे देखने लगा। देखने पर पाया वह एक लेग पीस था। जैसे ही राजीव ने तुरंत ऊपर देखा तो बड़े चाव से एक छोटा बच्चा कुछ खा रहा था। अच्छा, मेरे पीछे से तुमने मेरा ढक्कन खोलकर मेरा खाना चुरा लिया, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर राजीव उस बच्चे के तरफ एक पत्थर मारता है। जैसे ही राजीव उस पेड़ पर पत्थर मारता है तो पाता है उस पेड़ पर अब कोई नहीं था। अरे, अभी तो यही था, अब कहाँ गया? लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। राजीव अब बहुत ज्यादा डर गया, मानो उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ने लगा। उससे अपना एक भी कदम आगे की ओर नहीं बढ़ाया गया। लेकिन तभी कुछ देर बाद एक हाथ राजीव के कंधे पर पड़ा, जिसके बाद राजीव पसीनों से तरबतर हो गया और उसे लगने लगा अब वह हिल सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तभी राजीव डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ा। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये आपके हाथ में क्या है? चलो छोड़ो, मुझे अपनी ऑर्डर पूरी करनी है। इतना कहकर राजीव तुरंत अपनी बाइक की तरफ गया और जैसे ही उसकी नजर डिब्बे की तरफ गई तो पाया वह ऑर्डर का सामान अब कोई खा चुका है। उसमें केवल अब हड्डियां ही बची हुई थी, जिस पर राजीव अपने भाई से कहने लगा, भाई आप। इतना कहकर वह देखते ही हक्का बक्का रह गया और पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि अब ना तो उसका कोई भाई था और ना ही कोई दूसरा इंसान। उस सुनसान और डरावने जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे ही अकेला राजीव अब खड़ा था। लेकिन जैसे ही राजीव ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो चांद पूरा गोल निकला हुआ था। मतलब आज अमावस की रात है। राजीव यह सब अपने मन ही मन बड़बड़ा रहा था और उसे अब डर का एहसास होने लगा। इस भयानक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे वह अकेला ही खड़ा था, बाकी सब सन्नाटा छाया था। जैसे ही राजीव ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें अब तक रात के 12 बज चुके थे। ये क्या, 12 कब बज गए? मेरा कस्टमर अब तक मेरा वेट कर रहा होगा। उमेश को अपने ऑर्डर को लेकर अब बहुत ज्यादा खतरा महसूस होने लगा, लेकिन ऑर्डर भी अब कोई खा चुका है। अब क्या करूं? इतना सोचकर राजीव का सिर अब चकराने लगा, मानो उसे अभी चक्कर आने वाला हो कि तभी कुछ देर बाद उसके कानों पर किसी के हंसने की आवाज पड़ी। यह आवाज सुनने के बाद राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर में जाए ऑर्डर, और पहले मैं अपनी यहाँ से जान बचा लेता हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी बाइक को धक्का मारने लगा। उसने पेड़ से कुछ दूरी तक बाइक को धकेला और अब वह किक मारने लगा कि तभी उसकी गाड़ी चालू हो गई, और जिस पर राजीव तुरंत समझ गया कि जरूर उस पेड़ के नीचे ही किसी काली आत्मा का साया होगा, जिस वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। जिसके साथ ही तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल गया। और अगले दिन जब राजीव ने अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां पर किसी लड़की ने अपने आप को फांसी लगा ली। तू राजीव पागल है जो वहां पर रुक गया, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। उन सब की इन बातों को सुनने के बाद राजीव के तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमारे दोस्त खुद राजीव ने हमको भेजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।